चर्चा आज हम जिन प्रोग्राम्स की चर्चा कर रहे हैं उनमें एमए ज्योतिष, एमए वैदिक स्टडीज़, एमए हिंदू स्टडीज़ और एमए संस्कृत, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश आदि अन्य ये लैंग्वेज के जो भी प्रोग्राम्स हैं उन सारे कार्यक्रमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उन कार्यक्रमों के बारे में हम बात करेंगे और ये बात करेंगे कि इनमें अगर आपने एडमिशन ले लिया तो एडमिशन उपरांत आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, जिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए आप अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत होती है। साथ ही हम चर्चा इसमें ये भी करेंगे कि आप कैसे इन कार्यक्रमों को ऑनलाइन सपोर्ट्स या स्टडी सेंटर के ज़रिए आप इनका सपोर्ट्स प्राप्त करेंगे। तो एडमिशन के उपरांत आपको सबसे पहले एक्टिविटीज़ क्या होती है कि आपके मेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मेल आई होगी और उस कंफर्मेशन मेल में आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी आया होगा और साथ ही साथ आपको डिफरेंट गाइडेंस भी आए होंगे कि आपको कैसे कैसे अपने कार्यक्रम को करना होगा। तो अपना सबसे पहले काम आईडी कार्ड अपना आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि वही वैलिड रिकॉर्ड है जिसके साथ आप विभिन्न जगहों पर जाएंगे तो अपने स्टूडेंट सपोर्ट्स को अवेल कर पाएंगे, अपने स्टूडेंट सपोर्ट्स को अवेल कर पाएंगे। तो ये ध्यान देते हुए कि कैसे आप अपने स्टूडेंट सपोर्ट्स को अवेल करें, इस चीज़ के लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि अपने अध्ययन केंद्रों पे आप संपर्क में रहेंगे और अपने आईडी कार्ड के साथ ही जब भी अध्ययन केंद्रों को जाना होगा जाएंगे। इसके उपरांत आपका स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पे भेजा गया है और जो बनारस डिस्ट्रिक्ट के बाहर के विद्यार्थी हैं उन सब के अध्ययन सामग्री उनके घर के पते पे मिल रही होंगी या मिल जाएंगी। और जो बनारस डिस्ट्रिक्ट के शहर के रहने वाले हैं उन विद्यार्थियों का अध्ययन सामग्री रीजनल सेंटर पे आती है, जहां से हम आपको उपलब्ध कराते हैं और आपको वो बाद में आपको मैसेज आता है, मैसेज के ज़रिए आप आके यहाँ से कलेक्ट करते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपके उसका, जब अध्ययन सामग्री मिल जाती है वो अध्ययन सामग्री अच्छे तरीके से तैयार की जाती है और वो नैरेटिव लैंग्वेज में होती है और उस अध्ययन सामग्री को पढ़ के ये माना जाता है कि आपको जो ड्यूरेशन दिया गया उस दौर में अगर आपने वो अध्ययन सामग्री पढ़ ली तो आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर पाएंगे और जो आपसे संबंधित ज्ञान है वो भी प्राप्त कर पाएंगे। किंतु किसी कारणवश अगर आपको कोई दिक्कत आई, आप वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपको बाद में आपके अध्ययन सामग्री के अलावा आपके कन्फ्यूजन और डाउट्स को दूर करने के लिए काउंसलिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है। काउंसलिंग आपको कई मीन्स ऑफ सिस्टम से आपको दिया जाता है। एक तो फिजिकल काउंसलिंग होती है जो स्टडी सेंटर ऑर्गेनाइज करती हैं। कोविड-19 के बाद इस तरह की फ़िज़िकल काउंसलिंग को लिमिट कर दिया गया है, कभी कभी स्टडी सेंटर आयोजित करते हैं। और दूसरा ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस होते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस भी आपको समय समय पे मिलते हैं और वो विभिन्न मोड से मिलते हैं। एक तो आपको स्वयं प्रभा टीवी चैनल पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दूसरा आपको फिजिकल मोड में जो आपके स्टडी सेंटर ऑर्गेनाइज करते हैं। तीसरा जो है गूगल मीट के जरिए हमारा रीजनल सेंटर है वो भी आयोजित करता है, या डिफरेंट रीजनल सेंटर जो आयोजित कर रहे हैं उनके लिंक भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये तीनों मोड में काउंसलिंग सपोर्ट्स आपको उपलब्ध होता है। हम आपको प्रेजेंटेशन के ज़रिए अभी दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे आप उन ऑनलाइन सपोर्ट्स को या काउंसलिंग सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं या कहाँ पे आप उसकी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तीसरा जो चौथा इसके बाद का कार्यक्रम होता है असाइनमेंट राइटिंग। असाइनमेंट राइटिंग आपको घर पे बैठ के करना पड़ता है। असाइनमेंट राइटिंग वो काम है कि जो आप घर बैठे क्वेश्चन पेपर्स के लिए अपने रिस्पॉन्सेज लिखते हैं और वो अपने स्टडी सेंटर पे जमा करते हैं। स्टडी सेंटर उनको इवेलुएट कराता है, इवेलुएट करा के आप चढ़ा देते हैं। तो ये 30% मार्क्स जो है ग्रेड कार्ड के, फाइनल ग्रेड कार्ड के लिए ज़रूरी होते, भारित होते हैं। आप उनको ज़रूर आप देख लिया करिए और आप उनको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप अटेंड किया करिए और करके उनको
असाइनमेंट को अच्छे से करना है। चौथा पार्ट्स एग्ज़ाम्स होता है। एग्जामिनेशंस के बारे में आप जानते हैं, जब आपका ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, इग्नू जून और दिसंबर में अपने एग्ज़ाम्स आयोजित करता है। उन एग्ज़ाम्स में आप पार्टिसिपेशन करके आप अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। पेपर क्लियर करने के बाद आपको कन्वोकेशन में आपकी डिग्री भी अवार्ड हो जाती है। तो चूँकि आज जिन कार्यक्रमों की चर्चा कर रहे हैं उनमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट कम है, प्रोजेक्ट कंपोनेंट किसी किसी में हो सकते हैं अगर आपने ऑप्ट किया है, तो उन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चाएं करेंगे। अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इस विषय के, वो भी आपसे बात करेंगे, उनको बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको परिचय करा दूं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर देवनारायण पाठक जी जुड़े हैं, जो आपका विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन करेंगे। आगे कार्यक्रम संबंधी जानकारी के लिए मैं डॉक्टर डी.एन. पाठक जी को, देवनारायण पाठक जी को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया वो, चूँकि डॉक्टर डी.एन. पाठक जी संस्कृत के आचार्य हैं और संस्कृत में काफ़ी उन्होंने पढ़ाई की है। वो इग्नू के जो है एम.ए. ज्योतिष, एम.ए. वैदिक स्टडीज़, एम.ए. हिंदू स्टडीज़, आज सभी कार्यक्रमों की बेहतर ज्ञान रखते हैं। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं कि संक्षिप्त में कार्यक्रमों के बारे में हमारे विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करें। आपको फलित ज्योतिष यानी फल पर विचार करना हो। ये 2 वर्ष का कोर्स है और इसको करने से आपको आत्मनिर्भरता प्रदान होगी और स्वरोजगार पर शिक्षा है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है भगवत गीता का, एम.ए. पीजीएस मास्टर ऑफ आर्ट इन भगवत गीता। भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है। भगवत गीता का अगर अध्ययन किया जाए तो भगवत गीता में भी सबसे पहले आपको भगवत गीता का परिचय और उसका विषय प्रवेश ये विस्तृत, सुनने में तो छोटा सा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश नहीं दिया था, उसके पहले पूछा, अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि कर्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला धर्म के विषय में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यत श्रेयः स्यात्, हमारे लिए जो कल्याणकारी हो, तद में ब्रूहि, वह मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। ये 2 अध्याय का 7वां श्लोक है। अब यहाँ शिष्य भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम शिष्य वह है जो गुरु के वचनों का श्रवण करता है, मनन करता है और उसके द्वारा बताए हुए उपदेश का पालन करता है। मध्यम शिष्य वह है जो गुरु के वचनों का तो श्रवण करता है, मनन करता है, लेकिन निधिध्यासन वह नहीं करता है। वह जाता है समाज में घूम कर अपने गुरु की निंदा करता है। ये मध्यम शिष्य है। उत्तम शिष्य और अधम शिष्य वह है जो गुरु के वचनों को श्रवण ही नहीं करता, तो फेल वही होता है जो अधम शिष्य होता है। आप लोगों का गुरु केवल और केवल स्टडी मटेरियल है, वो किसी एक गुरु के द्वारा बनाया नहीं गया है। एक विस्तृत हमारी व्यापक कमेटी है और उसमें सब के सब उस विषय के मूर्धन्य विद्वान हैं। मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा वो पोषित है आपका स्टडी मटेरियल। उसमें जगह जगह पर ऐसे तत्व मिलेंगे जिसको कि कहीं अन्य किसी एक किताब में नहीं मिलेंगे। एक पुस्तक में आप एक ही लेखक के रचन का मंतव्य पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो स्टडी मटेरियल है ये चूंकि एक विस्तृत कमेटी के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसमें आपको तमाम चीजें मिलेंगी ऐसी जो कि किसी एक पुस्तक में नहीं मिलेगी। इसलिए स्टडी मटेरियल को जरूर देंगे। दूसरा चैप्टर आपको धर्म, कर्म और यज्ञ के विषय में पढ़ना है। तीसरा कर्म न्यास, आत्मसंयम,
ज्ञान विज्ञान, फिर इसके बाद अक्षर ब्रह्म, राज विद्या, राजयोग, विभूति योग, इसके बाद भगवान का विश्वरूप दर्शन, उपासना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात आपको पढ़ना है। संपद, श्रद्धा और मोक्ष संन्यास की बात, मोक्ष और संन्यास की बात करना है। योग दर्शन पर भी आपको संक्षेप में अध्ययन करना है, इसका विस्तृत अध्ययन नहीं है। गीता परंपरा और गीता के भाष्यकारों के विषय में भी कुछ जानना है। ये कुल मिलाकर आपका 80 क्रेडिट का होगा। पहले सेमेस्टर में, पहले वर्ष में 40 और दूसरे वर्ष में 40। अभी कुछ छात्रों का यहाँ क्वेरी आई थी कि हमको स्टडी मटेरियल नहीं मिला। श्रीमद् भगवत गीता, तो गीता प्रेस की पुस्तकें हैं और गीता प्रेस की पुस्तकों में अगर आप, जब तक नहीं आपके पास जा रहा है तब तक आप उसको सदा जयदयाल गोयंदका की टीका है, उसको पढ़िए और हमको लगता है कि यथाशीघ्र आपको मिल जाएगा वो। तीसरा है MABS, मास्टर ऑफ वैदिक स्टडीज। इसमें वेद वेदांग का परिचय, संहिता ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय, आरण्यक का प्रतिपाद्य विषय क्या है, निरुक्त और प्रातिशाख्य का परिचय, ये 8 क्रेडिट का है। तो 32 क्रेडिट का हो गया पहले साल का। दूसरे साल में आपको छंदस और कल्प, छंद उसमें वैदिक जो गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप इत्यादि जो वैदिक छंद है उनका ज्ञान करना होगा। कल्प, वेदाध्ययन की परंपरा, वैदिक देव तत्व और विज्ञान, वैदिक गणित और सृष्टि विज्ञान आपको पढ़ना है। ये टोटल कुल मिलाकर के 64 क्रेडिट में होगा। इसके बाद पहले साल की चर्चा करिए ना, सेमेस्टर पहले साल की। और इसके बाद MAHN एक पाठ्यक्रम है, मास्टर ऑफ आर्ट इन हिंदू स्टडीज। ये भी वार्षिक परीक्षा है, ये 80 क्रेडिट की होगी। पहले वर्ष आपको हिंदू अध्ययन की अवधारणा, हिंदू और अध्ययन के मूल स्रोत, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, धर्म कर्म विमर्श, इस पर पढ़ना है। और दूसरे साल संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य का परिचय, समाज एवं संस्कृति का परिचय, कला कौशल और अर्थनीति, राज्य व्यवस्था और प्रशासन। इसके बाद विविध विद्या परंपरा को विस्तृत रूप से पढ़ना है। ये भी कुल प्रत्येक 8 क्रेडिट का रहेगा। हमारे यहाँ हमारे YouTube चैनल जो RC का है और विश्वविद्यालय में ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन इत्यादि जो चैनल है उसके माध्यम से आपको समय समय पर बताया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पांडे। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने मुझे शुरुआत समझी वो डॉक्टर S.K. पांडे जी ने आपके साथ से संबोधित है। और अभी जितने कार्यक्रमों के बारे में, चाहे वो हिंदू स्टडी हो, चाहे उस पर अपना परिचय, विषय का परिचय और आगे क्या करना है उस पर डॉक्टर पानी की और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी हमारे वर्तमान में कहीं और किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं और हमारे समस्त छात्र छात्राएं। हम लोग आप लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है, हम लोग को बता ही रहे हैं और बहुत विस्तृत तरीके से डॉक्टर पांडे ने भी बताने की कोशिश की। मैं ये बताऊंगा कि देखिए, असाइनमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए जो मुख्य तत्व है, एक कारक है, वो असाइनमेंट। असाइनमेंट के 30% अंक जो है
वो आपको मुख्य परीक्षा में जोड़े जाते हैं। जैसे 100 में आपने 70 नंबर पाया तो उसका 30% 21 नंबर ये मुख्य परीक्षा में आपको मिलेगा। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप उसे अपने घर में ले आ करके अपने भाषा में टाइप असाइनमेंट नहीं होना चाहिए, हैंड राइटिंग असाइनमेंट होना चाहिए और आप लोग उसे लिखेंगे। जितना अच्छा जो प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुरूप आप लेखन करेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगर आपने सोचा कि हमने तो स्टडी मटेरियल से पूरा उतार दिया है उस प्रश्न का उत्तर और अच्छे अंक प्राप्त हों, तो आप ये सोच सकते हैं कि एक अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा होती है, अपनी समझ होती है, एक पुरानी भाषा होती है, तो उन दोनों का जो मिक्स रूप होता है वो निखर करके अपनी भाषा हो जाती है। तो उस भाषा में ही आप असाइनमेंट देखें, निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। असाइनमेंट आपको आपके स्टडी सेंटर पर जमा करना होता है और आप जमा करने के पहले आप देखें कि असाइनमेंट में जो आपने लिखा है, जिस पेपर का लिखा है उसमें क्वेश्चन पेपर संबंधित विषय का लगा है कि नहीं है, और ऊपर कवर पेज पर जो है आपके डिटेल्स हैं कि नहीं है, जैसे नाम और इनरोलमेंट नंबर के साथ प्रोग्राम से अध्ययन का रिपोर्ट, आपके मोबाइल नंबर से सब डिटेल्स होने चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर जो है आपके अंक में कहीं न कर। बहुत संक्षिप्त में मैंने असाइनमेंट के बारे में बताया और असाइनमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपकी मुख्य परीक्षा में और आपके डिवीजन को सुधार ला सकता है। वही असाइनमेंट में अगर आप कम अंक लाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा पर पूरी तरह से निर्भर रहना होगा, फिर भी आपको जो है जो उम्मीदें हैं वो नहीं पूरी हो पाएंगी। आप सोचें कि मुख्य परीक्षा के बल पर आप जो है और असाइनमेंट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको दोबारा असाइनमेंट लिखना होता है, और एक बार आप पास हो गए तो दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, भले आपने उस विषय का एग्जाम दिया हो या न दिया हो, तो एक बार असाइनमेंट चल जाते हैं। संक्षिप्त में मैं एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा डॉक्टर पांडे ने कहा कि एग्जाम, क्योंकि आप डिग्री के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके एग्जाम 1 वर्ष बाद होते हैं। 1 वर्ष बाद मतलब एग्जाम के पात्र आप जो है दिसंबर 2025 में, जैसा साहब ने बताया डॉक्टर पांडे साहब ने, कि एग्जामिनेशन जो है आपको 2025 से पहले नहीं देना है। एग्जाम के बाद पहले आपको असाइनमेंट आपको स्टडी सेंटर पर सितंबर अक्टूबर तक का टाइम होता है। सितंबर वैसे होता है बेसिक टाइम, कभी कभी डेट हेडक्वार्टर बढ़ा देता है, तो आप अक्टूबर तक जमा कर, तो सॉरी ये आप जून में अब एग्ज़ाम आप दिसंबर में देंगे तो हाँ अक्टूबर तक आप जो है उसे अक्टूबर नवंबर तक आप जमा कर दें। सितंबर गाइडलाइन के हिसाब से टाइम है, अधिकतम टाइम क्या मिलता है उस समय निर्भर करता है, और उसी समय परीक्षा फॉर्म आपको भरना होता है। परीक्षा फॉर्म भर दें, तो जरूरी नहीं कि जितने पेपर हैं आप उस पेपर में एग्जाम दें, जो आपकी तैयारी हो। जैसे 4 पेपर है तो 2 फिर एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक है कि आप फॉर्म भरते समय भले आपका स्टडी सेंटर जो है कहीं भी हो, वाराणसी में, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में, अहमदाबाद, गुजरात, कहीं भी एक एग्जाम्पल दे रहे मुंबई आप देना चाहते हैं, तो उस समय फॉर्म भरते समय आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो डालेंगे आप वहाँ जा करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्जाम में ये नहीं है कि आप जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वहीं पर आप एग्जाम दें। तो बेसिक चीज़ें रही, और एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपके इग्नू की वेबसाइट पर पुराने क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, आप लोग उसका अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर आए हैं। इसी तरह पुराने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, कैसे आपके विषय में आए, चाहे वो ज्योतिष का हो, चाहे हिंदू स्टडी का हो, चाहे बायोलॉजी। क्योंकि जो प्रोग्राम अभी ये सब नए प्रोग्राम हैं जिनके 1-2 बार परीक्षा, जैसे ज्योतिष वगैरह की हैं उनकी परीक्षाएं हो गई, हिंदू स्टडी की है उनकी परीक्षा हो गई, तो आपको ज़्यादा समय का नहीं, बहुत लेटेस्ट पेपर 1-2 सालों का ही मिल पाएगा।
और जो प्रोग्राम बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जैसे हमें हिंदी है, MSD है, तो उसके क्वेश्चन पेपर आपको जो है पुराने से कई वर्षों के मिल सकते हैं। असाइनमेंट भी आपको कई सालों के उसमें अपलोड मतलब रहते हैं, आप देख सकते हैं एक बार। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग का एक डॉक्टर पांडे जी बताएंगे कि आप लोग को हम लोग जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप लोग जो प्रश्न आप हम लोग करेंगे और आप लोग करेंगे और हम लोग उसका उत्तर देंगे। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़े बढ़िया ढंग से अपनी बात कह दी और असाइनमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा की। और अब मैं चाहता हूँ कि जब बात चली है असाइनमेंट और इनकी, तो कहाँ से आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे, कहाँ से आपको और ऑनलाइन सपोर्ट्स होंगे, उसके बारे में अपना स्क्रीन शेयर करके एक बार आपको मैं दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप समझ सकें कि आप कैसे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स प्राप्त कर सकते हैं या आपको कोई ऑनलाइन सपोर्ट्स होते हैं। आप सभी इग्नू की वेबसाइट पे ही वस्तुतः स्टूडेंट सपोर्ट की सारी सर्विसेज अपलोड होती हैं और आप इंफॉर्मेशन के लिए भी जब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वेबसाइट पे ही सारे अपडेट्स भी रहते हैं कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार वेबसाइट का अवलोकन कर लेते हैं इग्नू के, और कैसे हम इग्नू की वेबसाइट पे कौन सी चीज़ कैसे अवेल कर सकते हैं उसके बारे में एक इंसाइट्स ले लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, और आप लोगों को भी कि कैसे चलते हैं वेबसाइट पे होता है। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग से आपको वेबसाइट के ले चलता हूँ इग्नू की। स्क्रीन शेयर हो रहा होगा, हमारे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा। और हम अब सीधे इग्नू की वेबसाइट खोलते हैं। इसी वेबसाइट पे आपने प्रवेश लिया था। आप इस वेबसाइट पे वस्तुतः बहुत कुछ जानते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का, और इस वेबसाइट पे सबसे इम्पॉर्टेंट आइकन आपके लिए स्टूडेंट सर्विसेज है। स्टूडेंट सर्विसेज को जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज इस तरह से खुल के आएंगे। इतने डिफरेंट आइकॉन्स आते हैं, एडमिशन, एग्रीकल्चर, पेमेंट्स, रिसोर्सेज, ये सारे चीज़ें आएंगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहला आइकन आपके लिए अभी रोल प्ले करेगा वो है आपका नो योर स्टेटस। नो योर स्टेटस में आपके एडमिशन स्टेटस और जो डिफरेंट तरह की स्टडी मटेरियल्स हैं वो कहाँ पे कैसे मिल पाएंगे, मतलब क्या स्टेटस है उसको जान पाएंगे। अगर हम रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने की बात करते हैं तो आप देखें कि हमने क्लिक किया, एक लिंक दिखा था तो आपको उस पर नो योर स्टेटस वाले पे, और इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल के आता आपके सामने। हाँ, इसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर भरना होता। मेरे पास एक MAJY का स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर है, मैं वो भर रहा हूँ 2500861572, और ये MA ज्योतिष के स्टूडेंट हैं ये, तो इनका कोड हो गया प्रोग्राम का MA ज्योतिष। और इसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड है 8941, इनको भर के हम जब सबमिट करते हैं तो इनका पूरा स्कॉलर रजिस्टर यहाँ खुल जाता है। ये विजय कुमार सिंह जी हैं जिन्होंने जनवरी 2025 सत्र में एडमिशन लिया। इनकी एडमिशन वैलिडिटी 2028 तक है, यानी कि 25 और 26 का ये कार्यक्रम 2028 2 अतिरिक्त वर्ष इनको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है यहाँ पे। और ये एक्स्ट्रा वैलिडिटी इसलिए दी जाती है कि कोई भी विद्यार्थी अपने ड्यू टाइम में अगर पूरा नहीं कर पाता तो बिना किसी परेशानी के आने वाले समय में उसी कार्यक्रम पूरा करने की सुविधा रहे। तो ये 2709 जो हमारा गोरखपुर का स्टडी सेंटर है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, उसके स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे इन्होंने प्रवेश लिया है। अगर आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, ये इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है। और इसके बाद देखेंगे इनके कोर्सेज MJY 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहे हैं। ये 4 इनको पेपर्स मिले हुए हैं इस साल फर्स्ट ईयर के लिए। और अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो ये नीचे की तरफ आप देखेंगे किनारे 2 आइकॉन दिख रहे हैं,
एक प्रीवियस ईयर टर्म एंड क्वेश्चन पेपर्स और दूसरा है टर्म एंड असाइनमेंट पेपर। ये जो टर्म एंड असाइनमेंट पेपर है यही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आइकन है। आपको अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स प्राप्त करने के लिए आपको इसी साइट्स पे जाना पड़ता है। आप इसको क्लिक करते हैं, आपके सामने खुल के इस तरह से पोर्टल आता है असाइनमेंट का। और चूँकि हम आज मास्टर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मास्टर की बात करते हैं। और हम मान लीजिए हमारा MHD और MA इंग्लिश के हैं। MHD और MA इंग्लिश दोनों प्रोग्राम के कोड यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, MEG और MHD। तो हम अगर MA इंग्लिश के विद्यार्थी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहें तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे और भी तमाम प्रोग्राम हैं, मान लीजिए MAJY के हैं, ये है MAJY का कोर्स कोड। MAJY के कोर्स कोड को क्लिक करेंगे तो आपको ये पेपर खुल जाएगा। तो चलिए हम पहले MHD का ही क्वेश्चन पेपर खोलते हैं। हिंदी के तमाम विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, वो देखें कैसे ये होता है। आप खोलते हैं तो आपके पास सत्र आते हैं। जुलाई 24 और जनवरी 25 सत्र में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा में एडमिशन लिया है वो जो है आने वाले जून 25 और दिसंबर 25 में एलिजिबल होंगे। उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर्स हैं जो करते हैं। MHD 1 का अगर क्वेश्चन पेपर हमें डाउनलोड करना है तो हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक बुकलेट खुल के आती। ये MHD 1 के ये क्वेश्चन पेपर का है, हिंदी काव्य 1। नीचे जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आपको किस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को आप जाके इनकी देख के इनको समझ के आप अपने असाइनमेंट लिख सकते हैं। और जिस तरह से मार्क्स हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने सभी 10-10 नंबर के हैं। तो मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चंस है तो आप ये समझें कि ये 500 शब्द का क्वेश्चन पेपर है। 500 शब्द का मतलब 2.5 पेज 3 पेज का 2.5 पेज मैक्सिमम आप लिख लेते हैं, आपके 500 शब्द हो जाते हैं। तो इस तरह से आप एक अपने मन में बना के इस तरह से ये असाइनमेंट के काम कीजिएगा। दूसरा जो हम आपको दिखा रहे थे कि इस विद्यार्थी को दूसरा जो फैसिलिटी है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप क्लिक करते हैं तो विगत वर्षों के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन विगत सत्रों में हुए हैं उनमें करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पेपर हैं। जैसे मान लीजिए आप दिसंबर 25 में देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप दिसंबर 23 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। तो आप दिसंबर 23 के वो पोर्टल को क्लिक करेंगे और सीधे आप स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में चले जाएंगे। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में जहाँ पे आपके ये सारे कार्यक्रम होंगे। तो ये देख रहे हैं ना, तमाम स्कूल आपके सामने स्क्रॉल हो रहे हैं। यहाँ पे आ गया स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी मानविकी विद्यापीठ। इसमें आपके तमाम प्रोग्राम्स हैं। और हम अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम MA संस्कृत के पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के सारे क्वेश्चंस खुल गए। यहाँ पे सीधे नीचे जाएंगे हम, बैचलर प्रोग्राम के बाद मास्टर प्रोग्राम आया। हिंदी के जो पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर हैं यानी कि दिसंबर 23 के, इंग्लिश के हो गए, फिर संस्कृत के हो गए। ये अगर हम संस्कृत का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखना चाहें तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ये MA संस्कृत का हो गया। और किसी भी पेपर पे जिसको मान लीजिए MS के 5 का हम क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हम MS के 5 के क्वेश्चन पेपर्स को या क्लिक कर देंगे MS के 5 को और ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर खुल गया है। MS के 5 ये जो संस्कृत का है, वैदिक वार्ड में और भारतीय संस्कृति सभ्यता, इनके कौन कौन से प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को सामने आ गए। ये पुराने वर्षों के आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं जिनके जरिए आप अपनी तैयारी कर सकें। ऐसे 5 साल के 5 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें, ये आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से आप अटेंड कर सकते हैं। ये तो कुछ बातें हुई जो असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर्स की थी। और हम कुछ जो आपको अपने इस पे कह रहे थे,
और इसमें दूसरा लिंक जो है स्टडी मटेरियल स्टेटस का है। स्टडी मटेरियल आपका आपके घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसको अगर आपको जानना है तो यहाँ स्टडी मटेरियल स्टेटस को आप क्लिक करेंगे और आपके सामने फिर एक वैसे जैसे पिछली बार आया था इनरोलमेंट भरने का ऑप्शन आता है। मैं विजय कुमार सिंह जी का ही इनरोलमेंट यहाँ भी भरता हूँ और ये देखने के लिए कि इनका स्टडी मटेरियल का स्टेटस क्या है। तो इसको मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ देख लीजिए अभी इनका जो MAJY 1 2 3 4 है, इनका एडमिशन तो हुआ है, लेकिन अभी इनका स्टडी मटेरियल सस्पेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए अभी ये इंटरटेन नहीं हुआ है। ये जिस दिन ये कोर्स इनकी पैकेजिंग हो जाएगी, इनको मटेरियल को वहाँ से भेजेंगे, यहाँ सारे अपडेट हो जाएंगे। जो 0 लिख रहा है वहाँ सामने लिख उठेगा कि इनका मटेरियल भेज दिया गया है, इस तारीख को भेजा गया है, इस लॉट नंबर से यहाँ से भेज दिया गया है। तो ये जब तक आ नहीं जाता तब तक ये ऐसे रहेगा। आप इसको चेक करके अपने स्टेटस को जान सकते हैं कि स्टडी मटेरियल का स्टेटस क्या है। अगला क्या है कि जब आने वाले समय में इस पोर्टल पे आपको 2 और काम करने पड़ेंगे, आपको परीक्षा फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो जब भी परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा तो एग्जामिनेशन आइकन को उपयोग करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ आपको परीक्षा फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि परीक्षा फॉर्म भरने का अब समर्थ पोर्टल पे कर दिया गया और पूरी अब डिटेल्स आपके समर्थ पोर्टल के जरिए सबमिट होती है, तो आप यहाँ करके अपने परीक्षा फॉर्म, और जब आपके रिजल्ट पब्लिश होंगे तो आप इस आइकन पे वो आपको दिखने लगेंगे। इस आइकन पे जाके आप अपना ऑनलाइन ग्रेड कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दोनों काम आप आसानी से कर पाएंगे। एक और आइकन है स्टूडेंट ग्रीवांसेज iGram, इसको आप तब उपयोग कर सकते हैं जब आपके पास कोई समस्या हो और आप स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर न जा पा रहे हो। आप पहली बात तो ये मन में कंफर्म रखें कि आपकी किसी भी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरी या प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहला स्थान है आपका स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर आप जाएंगे, वहाँ पे कार्यक्रम को देख सकते हैं। और मैं दूसरा जो है iGram है, जहां आप अपनी समस्या को ऑनलाइन पोर्टल पे लिख देते हैं तो हमारे ऑफिसर उसको 3 से 5 दिन में सॉल्व करके आपको उसका रिस्पांस करते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के जो हम आपको तमाम स्वयं प्रभा चैनल्स बता रहे थे, चैनल नंबर 11, 12, 13, 14 और 15, 16, ये 6 चैनल जो है स्वयं प्रभा के इग्नू के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काउंसलिंग होती रहती है। आप इस क्लिक पे जाके वो आप अवेल कर सकते हैं। दूसरा जो है तो इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ वेबसाइट पे, और चीज़ें जो आप कर सकते हैं। जो स्टडी सेंटर्स हैं हमारे, जो वो काउंसलिंग सेशंस और आपके कन्फ्यूजन डाउट क्लियर करने के लिए जब आपको नहीं भी वो रहती इशू, तब भी आपको मदद करते हैं। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट के इस नीचे वाले पोर्शन पे स्टूडेंट सर्विस पोर्शन पे जाते हैं तो यहाँ कुछ आइकन आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला आइकन है ज्ञान कोश। ज्ञान कोश एक आइकन है, ये ज्ञान कोश जो हमारे सारे स्टडी मटेरियल का रिपोजिटरी है। कोई भी विद्यार्थी इस आइकन को क्लिक करके अपना स्टडी मटेरियल्स सॉफ्ट कॉपी में यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। देख रहे हैं ना, सेल्फ लर्निंग मटेरियल का यहाँ पे क्लिक है और इसको आप क्लिक करते हैं। मान लीजिए MA हिंदी का MSD का कोई विद्यार्थी है जिसको अभी मटेरियल नहीं मिला, वो ऑनलाइन मटेरियल को कैसे डाउनलोड, तो यहाँ पर बस MSD प्रोग्राम का नाम लिखने को ये आपको सीधे उस लिंक पे ले जाता है सर्च ऑप्शन से। और यहाँ देखें आपके सारे पेपर्स आपके आ रहे हैं जो MSD के हैं। MSD 03, MSD 10, MSD 11, MSD 12 जो भी हैं आपके सारे पेपर्स यहाँ अपलोड हैं। अगर इस मान लीजिए MSD 03 के आपको देखने की ज़रूरत है, आप समझ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, ब्लॉक 1 MSD का जो गोदान से संबंधित है 013 का, इसको खोल लेंगे और यहाँ से आप इसको राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में
गोदान में नारी चरित्र के विषय को अगर जानना चाहते हैं, यहाँ आप जाके इसको क्लिक करेंगे और सीधे आपका मटेरियल आपके सामने खुल जाता है। ये आपका जो स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके पास पहुंचने वाला है, ये सॉफ्ट कॉपी में अभी आप इस लेसन को, इस चैप्टर को खोल सकते हैं। ऐसे सारे मटेरियल, सारे विषय के मटेरियल्स आप अवेल कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, ये ज्ञान ई ज्ञान कोर्स है जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल लेने के लिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि सर हम प्रिंट आउट करके हम निकालना मुश्किल होता है, तो मोबाइल ऐप है इग्नू ई कंटेंट के जरिए भी हमारे विद्यार्थी अपने मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करके इसमें अपने विषय का मटेरियल आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम। लेकिन आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट यहाँ से नहीं ले सकते। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है जिनके बारे में हम कह रहे थे कि आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंसलिंग सेशंस यहाँ भी चलते रहते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था स्वयं प्रभा टीवी चैनल है जहाँ पे लाइव प्रोग्राम्स होते रहते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के घर में अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो सीधे यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अपनी मोबाइल में इग्नू का ये पेज खोलिए और यहाँ क्लिक करके आप सीधे जुड़ सकते हैं। इसी तरह से ज्ञान धारा एक रेडियो वेब चैनल है, ज्ञानवाणी करके हमारा जो रेडियो का चैनल चलता है उसके सारे जो चैनल अवेल करने हैं 105.6 FM रेडियो पे, वो यहाँ पे आपको उपलब्ध रहते हैं और आप इनके ज़रिए अपने रेडियो पे भी हमारी काउंसलिंग सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन उपलब्ध रहती हैं। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है आपके लिए कि समय से री रजिस्ट्रेशन। देखिए, आप फर्स्ट ईयर के सारे पेपर आप दिसंबर में कंप्लीट कर पाएँ या ना कर पाएँ, आप नहीं कर पाते तो आगे एग्ज़ाम देंगे, पेपर में कोई बैक पेपर नहीं होता। लेकिन आपका री रजिस्ट्रेशन जनवरी 26 में हो ही जाना चाहिए समय से। अगर री रजिस्ट्रेशन समय से नहीं कराया तो आपको एक दिक्कत होगी कि आप जो आने वाले समय में आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना होगा वो लेट हो जाएगा 6 महीने। तो ये बात याद रखें कि समय से री रजिस्ट्रेशन का काम ज़रूर करा लेना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ और फिर हम लोग अब आगे की कार्यवाही करेंगे।